हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज की पहली मूवी। तो बिना किसी तरीके चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हम देखते हैं कुछ लोग एक जादुई लाइब्रेरी पे आते हैं एंड वहाँ से एक किताब में से एक रिचुअल का पेज फाड़ लेते हैं। एंड जब ये लोग यहाँ से भाग रहे थे तो उनको रोकने के लिए यहाँ पर आ जाती है द एंशिएंट वन। एंड हमें पता चलता है एंशिएंट वन है इन लोगों की लीडर एंड इस आदमी का नाम है काइसेलियस। एंड वो एंशिएंट वन को धोखा देके कुछ बुरा करने की प्लान है इसका। एंड उस बुरे काम को अंजाम देने के लिए उसको चाहिए पेपर, क्योंकि इसमें है वो जादुई मंत्र जिसके मदद से वो ये काम करेगा। तो जब ये लोग भागने लगते हैं तो तब ये एंशिएंट वन इन लोगों को मिरर डायमेंशन के अंदर फंसा देती है एंड मिरर डायमेंशन के अंदर एक एक करके इन लोगों को मारने लगती है। लेकिन काइसेलियस मौका देख के वहाँ से भाग जाता है एक पोर्टल ओपन करके। इस तरफ शहर के एक हॉस्पिटल पे हम मिलते हैं डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज से, जो कि एक न्यूरोसर्जन है एंड वो बहुत ही फेमस न्यूरोसर्जन है क्योंकि वो अपना हर ऑपरेशन सक्सेसफुली अंजाम देते हैं। एंड यहाँ पर हम मिलते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की लव इंटरेस्ट क्रिस्टीन पार्मर से, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की गर्लफ्रेंड नहीं होती लेकिन दोस्त होती है बहुत ही अच्छी। क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही बिजी रहता है तो वो क्रिस्टीन को अपना टाइम नहीं दे पाता। उसी दिन शाम को जब डॉक्टर स्ट्रेंज एक पार्टी में जा रहा था तो उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है एंड डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज को हॉस्पिटल पे ले आया जाता है एंड उसका इलाज भी किया जाता है, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से उसका पूरा हाथ का हड्डी बर्बाद हो चुका है एंड उसका हाथ अभी कभी भी ठीक नहीं हो सकता। क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज एक बहुत ही फेमस न्यूरोसर्जन है तो उनके पास बहुत पैसा है एंड वो अपना पूरा पैसा लगा देते हैं अपने हाथ को ठीक करने के लिए, क्योंकि बिना हाथ के वो अभी कभी भी सर्जरी नहीं कर पाएंगे एंड बिना सर्जरी के उनका करियर पूरा बर्बाद हो जाएगा। एक दिन हॉस्पिटल का एक नर्स डॉक्टर स्ट्रेंज को एक आदमी के बारे में बताता है जिसका पैर पैरालाइज हो गया था, लेकिन उस आदमी को वो नर्स 2 साल बाद दिखा रास्ते में एकदम सही सलामत चलते हुए। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उस नर्स को बोलता है कि मुझे उस आदमी का एड्रेस दो ताकि मैं उसको जाकर पूछ सकूं कि कैसे हुआ उसका इलाज। तो वो नर्स बोलता है मुझे समय चाहिए कुछ दिनों का ताकि मैं उसका फाइल ढूंढ सकूँ। तो हर रोज़ क्रिस्टीन आके डॉक्टर स्ट्रेंज को दिलासा देती है एंड कहती है स्टीवन, तुम्हारे हाथ के साथ जो हो चुका है वो हो चुका है, अभी तुम कुछ नहीं कर सकते एंड तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज है बहुत ही घमंडी एंड वो बोलता है नहीं, मैं अपने हाथ को ठीक करके ही रहूँगा एंड तुम्हें मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है। तो इससे क्रिस्टीन बहुत ही गुस्सा हो जाती है एंड वो डॉक्टर स्ट्रेंज को छोड़ के चली जाती है। तो कुछ दिनों बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को उस आदमी का पता चल जाता है जिसका पैर पैरालाइज हो गया था लेकिन ऑटोमेटिकली ठीक भी हो गया था बाद में। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसके पास जाता है तो उसको पता चलता है उसका पैर ठीक हुआ है जादू के मदद से। तो डॉक्टर स्ट्रेंज है बहुत ही घमंडी एंड वो बोलते हैं मैं जादू वादू पे विश्वास नहीं करता एंड मैं सिर्फ साइंस पे विश्वास करता हूँ एंड साइंस के मुताबिक तुम्हारा पैर नहीं ठीक हो सकता। तो वो आदमी डॉक्टर स्ट्रेंज का घमंड तोड़ने के लिए उसको कहते हैं तुम्हें कमरताज को ढूंढना पड़ेगा। कमरताज है दरअसल जादूगरों का स्कूल। तो डॉक्टर स्ट्रेंज नेपाल पहुँच जाता है कमरताज को ढूंढते हुए एंड यहाँ पर एक गली में डॉक्टर स्ट्रेंज को एक गुंडा मारने आता है। तो वहाँ पर उसको बचा लेता है मॉर्डो नाम का एक बंदा एंड हमें पता चलता है मॉर्डो है कमरताज का एक टीचर एंड वो डॉक्टर स्ट्रेंज को कमरताज ले जाता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर मिलता है एंशिएंट वन से। तो एंशिएंट वन बताती है कि हर बॉडी के अंदर एक आत्मा रहता है, अगर फिजिकल बॉडी को कुछ हो भी जाता है तो आत्मा सुरक्षित रहती है एंड कमरताज में जादू के साथ साथ आत्मा के ऊपर भी पूरा कंट्रोल पाना सिखाता है। एंड अगर आप अपने आत्मा के ऊपर पूरा कंट्रोल पा लेते हैं तो अगर आपका फिजिकल बॉडी में कुछ डैमेज हो भी जाता है तो आप उसको फिर से ठीक कर पाएंगे, जैसे उस पैरालाइज आदमी का पैर ठीक हो गया था। तो डॉक्टर स्ट्रेंज तो जादू वादू में विश्वास नहीं करता तो एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज को लाइव डेमो दिखाती है एंड डॉक्टर स्ट्रेंज के माथे पे हाथ रखते ही डॉक्टर स्ट्रेंज के बॉडी से उसका आत्मा बाहर निकल आता है एंड फिर डॉक्टर स्ट्रेंज के आत्मा को एंशिएंट वन बहुत सारे डायमेंशन में ट्रैवल कराती है। तो एस्ट्रल फॉर्म में डायमेंशन ट्रैवल करने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज का दिमाग खुलता है एंड वो यहाँ पर जादू सीखने के लिए तैयार हो जाता है। तो मॉड और डॉक्टर स्ट्रेंज को उसका कमरा दिखाता है एंड उसको कहता है कि अभी यही उसका घर है एंड उसको अपने सारे करीबियों से दूर रहना पड़ेगा एंड उसको देता है वाईफाई का पासवर्ड भी। लोल। दूसरे दिन से डॉक्टर स्ट्रेंज का ट्रेनिंग शुरू हो जाता है एंड एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है जादू दरअसल साइंस की तरह ही होता है एंड ये लोग दरअसल जस्ट दूसरे आयाम यानी डायमेंशन से एनर्जी को इस डायमेंशन पे चैनलाइज करता है एंड किसी भी अस्त्र या शक्ति या फिर शील्ड का आकार दे सकते हैं ये लोग। तो उस दिन शाम को डॉक्टर स्ट्रेंज जाता है कमरताज के लाइब्रेरी पे वहाँ से पढ़ने के लिए कुछ जादुई किताब लेने एंड यहाँ पर उसका मुलाकात होती है वोंग से। वोंग है कमरताज का लाइब्रेरियन। तो वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज को वार्निंग दे देता है कि कोई भी उल्टी सीधी जादू की किताब लेके पढ़ने में बैठ जाना, क्योंकि जादू बहुत ही खतरनाक होता है, इससे पूरी दुनिया भी बर्बाद हो सकती है। इस तरफ हम चर्च पर देखते हैं काइसेलियस अपना वो रिचुअल प्रैक्टिस कर रहा था जिस रिचुअल को उसने पहले मूवी के सीन में लाइब्रेरी से छुड़ाया था।
एंड इस तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज की भी ट्रेनिंग जोरों शोरों से चल रहा था। डॉक्टर स्ट्रेंज को स्लिंग रिंग चलाना भी सिखाती है एंसेंट वन एंड डॉक्टर स्ट्रेंज को हिमालय में छोड़ आती है ताकि जब तक डॉक्टर स्ट्रेंज स्लिंग रिंग प्रैक्टिस ना कर पाए तब तक वो वापस ना आ पाए। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज बड़ी मुश्किल से स्लिंग रिंग को प्रैक्टिस कर लेता है एंड वो पोर्टल ओपन करके कमरताज फिर से वापस आ जाता है। उसी दिन शाम को डॉक्टर स्ट्रेंज जाता है वोंग के पास आत्मा को अपने शरीर से अलग करने की किताब लेने, लेकिन वोंग उसे देने से मना कर देता है। लेकिन हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज एक पोर्टल ओपन करता है एंड वो किताब चुरा लेता है। तो आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकालने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पूरी रात किताब पढ़ता है। तो लाइब्रेरी से चोरी करने के बाद वोंग ने एंसेंट वन को बता दिया था एंड एंसेंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज को बुलाती है एंड वो उनसे कहती है कि तुम अकेले अकेले ही बहुत सारे जादू सीख रहे हो एंड ये बहुत ही खतरनाक है। तो यहाँ पर एंसेंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज को मिरर डायमेंशन खोल के दिखाती है एंड मिरर डायमेंशन है ऐसी जगह जहाँ पर आप कुछ भी करो तो उसका असर असली दुनिया पे नहीं होगा। तो एंसेंट वन कहती है जादू प्रैक्टिस करो तो करो मिरर डायमेंशन में ताकि असली दुनिया में कोई खतरा ना आए। तो एंसेंट वन से परमिशन मिलने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज और भी तेज़ी से जादू सीखने लगता है एंड अभी वो और भी जादू का किताबें ले लेता है पढ़ने के लिए एंड यहाँ पर उसको मिलता है आई ऑफ आगामोटो। तो आप लोगों को तो पता ही है आई ऑफ आगामोटो के अंदर है टाइम स्टोन जिसकी मदद से हम टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन यही बात अभी डॉक्टर स्ट्रेंज को नहीं मालूम है। तो वो आई ऑफ आगामोटो चलाना सीखता है एंड वो ये ट्राई करता है एक एप्पल के ऊपर। फिर वो देखता है इसी बुक के ऊपर एक पेज मिसिंग है जो पेज काइसेलियस मूवी के शुरू में फाड़ के ले गया था। तो वो उस पेज को फिर से आई ऑफ आगामोटो की मदद से फिर से दोबारा लाने की कोशिश करता है एंड इसके वजह से यहाँ पर एक अलग डायमेंशन का रास्ता खुलने लगता है। तभी यहाँ पर वोंग और मोर्डो आ जाता है एंड डॉक्टर स्ट्रेंज को रोक लेता है। यहाँ पर मोर्डो आके डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलता है कि समय के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो, इससे तुम टाइम लूप में भी फंस सकते हो। एंड वोंग बताता है कि तुम अभी डार्क डायमेंशन का रास्ता खोलने वाले थे एंड डार्क डायमेंशन में रहता है डोरमामू जो कि इस मूवी का विलेन है। वोंग यहाँ पर थोड़ी हिस्ट्री देता है एंसेंट वन एंड बाकी आई ऑफ आगामोटो एंड डोरमामू की। एंड वोंग कहता है एवेंजर्स सिर्फ दुनिया पे आने वाले खतरों से ही हम सबको बचाता है, लेकिन उससे भी ऊपर वाले खतरे से यानी मल्टीवर्स एंड अलग डायमेंशन से आने वाले खतरों से हम बचाते हैं दुनिया को। एंड आगामोटो है पहला जादूगर एंड वही बना था पहला सॉर्सरर सुप्रीम यानी जादूगरों का लीडर एंड उसने ही बनाया था आई ऑफ आगामोटो को। एंड उसने पूरे दुनिया में 3 सैंक्टम सेंटोरम बनाया है जो कि पूरी दुनिया पर रखता है एक जादुई कवच जिससे दूसरे आयाम या फिर डायमेंशन से आने वाले खतरों से दुनिया को बचाया जा सके। एंड एंसेंट वन है उनकी ही वंशज एंड डोरमामू है डार्क डायमेंशन का राजा एंड उसको चाहिए धरती ताकि वो धरती को पूरा खा ले एंड उसके ऊपर पूरा राज कर पाए। एंड काइसेलियस डोरमामू के लिए काम करता है एंड वो अर्थ के ऊपर एक पोर्टल ओपन करना चाहता है जिससे डोरमामू धरती के ऊपर हमला कर पाए। यहाँ पर वोंग तीनों सैंक्टम सेंटरम में जाने का रास्ता भी दिखाता है। यहाँ पर ही है वो दरवाज़ा कमरताज के अंदर। तभी लंदन वाले सैंक्टम सेंटरम पे हमला कर देता है काइसेलियस एंड एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करता है वहाँ पर एंड इस ब्लास्ट के अंदर ये तीनों भी आ जाते हैं एंड डॉक्टर स्ट्रेंज सीधा उड़ के गिरते हैं न्यूयॉर्क वाले सैंक्टम सेंटरम के अंदर। जब वो सैंक्टम से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं वो अभी न्यूयॉर्क पे पहुंच चुके हैं एंड वो फिर से सैंक्टम के अंदर आके वोंग एंड मोर्डो को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उसको वो दोनों नहीं मिलता। एंड हम देखते हैं न्यूयॉर्क वाले सैंक्टम सेंटरम में बहुत सारे रेलिक रखा हुआ है एंड ये सारे जादुई हथियार है। यहाँ पर हम क्लोक ऑफ लेविटेशन को भी देख पाते हैं एंड एक कमरे में तो 3 एनीवेयर डोर है डोरेमोन वाले एंड यहाँ से हम दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये यार। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज को मालूम चलता है कि काइसेलियस यहाँ पर भी आ चुका है एंड काइसेलियस यहाँ पर आके न्यूयॉर्क सैंक्टम सेंटरम के जो मास्टर है उसको भी मार देता है एंड काइसेलियस फिर डॉक्टर स्ट्रेंज के पीछे भी पड़ जाता है उसको मारने के लिए एंड ये लोग फाइट करते करते रेलिक वाले कमरे के अंदर आ जाता है एंड यहाँ पर पूरा तोड़फोड़ शुरू हो जाता है। एंड जब काइसेलियस डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने ही जाता है तभी वहाँ पर क्लोक ऑफ लेविटेशन उसको बचा लेता है एंड क्लोक ऑफ लेविटेशन डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद करता है काइसेलियस को रोकने में एंड काइसेलियस को एक एंशिएंट कवच के अंदर फंसा देता है। काइसेलियस करता है यहाँ पर बहुत ही बड़ा प्लॉट रिवील। काइसेलियस कहता है डोरमामू अगर धरती पर कब्जा कर लेता है तो सारे इंसान अमर हो जाएंगे क्योंकि डोरमामू के डायमेंशन में टाइम का कोई अस्तित्व ही नहीं है एंड सारे इटर्नल लाइफ जी पाएंगे, लेकिन सब हो जाएंगे डोरमामू के गुलाम। एंड काइसेलियस यहाँ पर यह भी कहता है एंशिएंट वन दरअसल डार्क डायमेंशन से ही पावर दे रही थी, इसलिए एंशिएंट वन इतने सालों तक जिंदा है एंड एंशिएंट वन की उम्र है 400 साल से भी ज़्यादा एंड एक नॉर्मल इंसान 400 साल तक जिंदा नहीं रह सकता। तभी काइसेलियस के एक चमचा आके डॉक्टर स्ट्रेंज के सीने में एक छुरा घुसा देता है एंड डॉक्टर स्ट्रेंज पूरी तरह से घायल हो जाते हैं एंड जब वो डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने ही वाला होता है तभी क्लोक ऑफ लेविटेशन डॉक्टर स्ट्रेंज की जान बचा लेता है एंड उस चमचे के हाथ से स्लिंग रिंग गिर जाता है एंड डॉक्टर स्ट्रेंज पोर्टल ओपन करके हॉस्पिटल पे आ जाता है एंड क्रिस्टिन पार्मर के पास चली जाती है
ताकि क्रिस्टिन पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज की जान बचा पाए। लेकिन हम देखते हैं वो चमचा यहाँ पर अपने एस्ट्रल फॉर्म में आ जाता है एंड डॉक्टर स्ट्रेंज भी अपने एस्ट्रल फॉर्म में बाहर निकल आते हैं अपने बॉडी से एंड क्रिस्टिन की मदद करते हैं अपने खुद का इलाज करने के लिए। तभी वहाँ पर चमचा आ जाता है एंड डॉक्टर स्ट्रेंज एंड चमचे के बीच फाइट होना शुरू हो जाता है। लेकिन चमचा तो फिजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, तो डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टिन पार्कर को कहती है कि उसके बॉडी में इलेक्ट्रिक शॉक दे एंड इलेक्ट्रिक शॉक खाने की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज के एस्ट्रल फॉर्म भी बहुत ही सुपरचार्ज हो जाता है एंड जिससे वो चमचा जल के मर जाता है। क्रिस्टिन डॉक्टर स्ट्रेंज की जान बचा लेता है एंड डॉक्टर स्ट्रेंज फिर से क्रिस्टिन को थैंक यू बोल के वहाँ से निकल आता है एंड न्यूयॉर्क के सेंट्रम सेंटर में आ जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर पहले से ही मॉर्डो एंसेंट वन आ चुकी है। एंसेंट वन कहती है काइसेलियस ने लंदन वाले सेंट्रम सेंटरम को पूरा तबाह कर दिया है। अभी दुनिया में बस 2 ही सेंट्रम सेंटरम बचे हुए हैं, हांगकांग एंड न्यूयॉर्क वाला, एंड इन लोगों को इन दोनों सेंट्रम सेंटरम को बचाना पड़ेगा। डॉक्टर स्ट्रेंज एंसेंट वन को कहती है कि काइसेलियस मिरर डायमेंशन के बाहरी रियलिटी को मैनिपुलेशन कर रहा है जो कि बहुत ही खतरनाक है। ये सुन के एंसेंट वन बहुत ही शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ये सब कुछ डार्क डायमेंशन के पावर के बिना नहीं किया जा सकता। क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने न्यूयॉर्क सेंट्रम सेंटरम को बचा लिया है, इसलिए एंसेंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज को नया मास्टर बना देती है यहाँ का। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ का मास्टर बनने से मना कर देता है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर आया था अपना हाथ ठीक करने, ना कि जादूगर बनने। एंड यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज और एंसेंट वन के बीच बहस हो जाता है एंड यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज एंसेंट वन को ताना मारते हुए कहता है आप भी तो डार्क डायमेंशन से ही पावर लेते हो एंड इसलिए आप इतने सालों तक जिंदा हो। एंड ये सुन के मॉर्डो भी शॉक हो जाता है एंड एंसेंट वन वहाँ से चली जाती है गुस्से में। मॉर्डो डॉक्टर स्ट्रेंज की इस बात से पूरा इनकार करता है एंड वो बोलती है एंसेंट वन एक पवित्र जादूगरनी है एंड वो कोई भी डार्क डायमेंशन से पावर नहीं लेती। तभी वहाँ पर काइसेलियस आ जाता है अपने पंटरों के साथ एंड न्यूयॉर्क सेंट्रम को वो ब्लास्ट करने ही वाले होते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पर मिरर डायमेंशन खोल देता है एंड इस सेंट्रम को बचा लेता है। लेकिन मॉर्डो कहता है क्योंकि वो लोग डार्क डायमेंशन से पावर ले रहे थे तो मिरर डायमेंशन के अंदर वो और भी पावरफुल है एंड मिरर डायमेंशन के अंदर वो लोग रियलिटी को ऑल्टर कर सकते हैं। हम देखते हैं काइसेलियस एंड उसके पूरे पंटर लोग डॉक्टर स्ट्रेंज एंड मॉर्डो को पकड़ने के लिए भागा दौड़ शुरू कर देते हैं एंड यहाँ पर जब वो लोग उनको पकड़ लेते हैं तभी यहाँ पर एंसेंट वन आ जाती है इन दोनों की मदद करने के लिए एंड यहाँ पर काइसेलियस की बात सच हो जाता है। हम देखते हैं एंसेंट वन के सिर के ऊपर भी काइसेलियस के सिर के ऊपर जैसा ही निशान है, यानी डार्क डायमेंशन का निशान, यानी एंसेंट वन सच में डार्क डायमेंशन से पावर खींचती है। तो यहाँ पर एंसेंट वन एंड काइसेलियस के बीच में फाइट होना शुरू हो जाता है। एंसेंट वन तो बहुत ही ताकतवर है लेकिन काइसेलियस चालाकी से एंसेंट वन के पेट में छुरा घोंप देता है एंड एंसेंट वन को मिरर डायमेंशन से बाहर फेंक देता है पोर्टल की मदद से एंड एंसेंट वन एक ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज एंसेंट वन को लेकर आता है अपने ही हॉस्पिटल पे एंड क्रिस्टिन एंड अपने साथी डॉक्टर की मदद से एंसेंट वन का ऑपरेशन शुरू कर देता है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज देखते हैं एंसेंट वन अपने बॉडी से एस्ट्रल फॉर्म में बाहर निकल आती है एंड वहाँ से दूर जाने लगती है जिससे वो मरने लगती है रियल दुनिया में। तो डॉक्टर स्ट्रेंज एंसेंट वन के पीछा करता है एंड उसको रोकने की बहुत ही कोशिश करता है लेकिन एंसेंट वन नहीं रुकती। एंसेंट वन बताती है उसने अपना भविष्य पहले ही देख लिया था एंड यही उसका अंत है एंड इसके आगे डॉक्टर स्ट्रेंज को एंसेंट वन की जगह लेनी पड़ेगी क्योंकि एंसेंट वन ने डॉक्टर स्ट्रेंज की फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को देखा है एंड उसने देखा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज कितना महान जादूगर बनेगा फ्यूचर में जाके एंड डोरमामो को रोकने की जिम्मेदारी अभी डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथों में है एंड इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद वोंग एंड मॉर्डो भी करेगा एंड यही बोल के एंसेंट वन वहाँ से चली जाती है, यानी एंसेंट वन मारी जाती है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज जाने से पहले क्रिस्टिन को बताता है अपने अभी वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता, इसके बारे में भी वो बताता है क्योंकि उसके ऊपर अभी बहुत सारे जिम्मेदारियां हैं। इस तरफ हम देखते हैं काइसेलियस एंड उसके पंटर लोग आ जाते हैं हांगकांग वाले सेंट्रम सेंटरम पे हमला करने के लिए एंड हम देखते हैं हांगकांग वाले सेंट्रम सेंटरम के अंदर वोंग अपने पूरे जादूगरों के आर्मी के साथ रेडी है काइसेलियस का सामना करने के लिए। इस तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज कमरताज लौट आते हैं एंड हम देखते हैं मॉर्डो यहाँ पर पहले से ही था लेकिन हम देखते हैं मॉर्डो अभी बहुत ही उलझा हुआ है क्योंकि वो अभी भरोसा नहीं कर पा रहा किसी के ऊपर क्योंकि एंसेंट वन इतने सालों से मॉर्डो को धोखे में रख रहा था। तो डॉक्टर स्ट्रेंज मॉर्डो से कहता है अभी इन सारे चीज़ों के सोचने की टाइम नहीं है क्योंकि हांगकांग के ऊपर काइसेलियस ने हमला कर दिया होगा इतने देर में। तो ये लोग पोर्टल खुल के हांगकांग में आ जाते हैं। हम देखते हैं हांगकांग वाला सेंट्रम सेंटरम तबाह हो चुका है बहुत देर पहले ही एंड यहाँ पर डार्क डायमेंशन का गेट खुल भी चुका है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज अपना आखिरी चाल चलते हैं एंड वो आई ऑफ आगामोटो से टाइम को पूरा रिवाइंड कर देते हैं एंड इससे इतनी देर तक यहाँ पर जो कुछ भी तबाह हुआ था वो फिर से उल्टा होने लगता है एंड यहाँ पर काइसेलियस की टीम एंड डॉक्टर स्ट्रेंज एंड मॉर्डो के बीच फाइट होना शुरू हो जाता है एंड धीरे धीरे सेंट्रम सेंटरम भी फिर से ठीक होने लगता है टाइम का रिवाइंड होने के कारण एंड यहाँ पर वोंग जो मर चुका था वो फिर से जिंदा हो जाता है। लेकिन जब सेंट्रम सेंटरम पूरी तरह से ठीक होने ही वाला था तभी काइसेलियस पीछे से हमला कर देता है जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज का जादू टूट जाता है
एंड टाइम पूरा पॉज हो जाता है। काइसेलियस कहता है तुम अभी डोरमामू को नहीं रोक पाओगे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज करता क्या है, वो डार्क डायमेंशन के अंदर ही घुस जाता है एंड सीधा जाके डोरमामू के सामने खड़ा हो जाता है एंड वो आई ऑफ आगामोटो की मदद से कुछ एक जादू करता है एंड डोरमामू को कहता है कि मैं तुम्हारे यहाँ पर सौदा करने आया हूँ। लेकिन डोरमामू डॉक्टर स्ट्रेंज को मार देता है वहीं पर ही ऑन द स्पॉट। लेकिन हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज फिर से जिंदा हो जाता है एंड डोरमामू समझ नहीं पाता कि क्या हुआ। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है ये एक इन्फिनाइट टाइम लूप है, यानी यहाँ पर समय लूप में चलता है, यानी जब मैं मर जाऊँगा मैं फिर से यहाँ पर ही आ जाऊँगा शुरुआत में ही एंड इससे हम और तुम यहाँ पर इन्फिनाइट लूप में फंसे रहेंगे। लेकिन धरती में सारे लोग जिंदा रहेंगे और तुम कभी भी धरती पर हमला नहीं कर पाओगे। तो डोरमामू डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत ही बार मारता है, काउंटलेस बार मारता है जान से, लेकिन टाइम लूप के कारण डॉक्टर स्ट्रेंज बार बार जिंदा हो जाता है। तो डोरमामू बहुत ही परेशान हो जाता है एंड वो डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ सौदा करने के लिए राजी हो जाता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि तुम अपने पंटर लोग यानी काइसेलियस एंड उसकी टीम को अपने पास बुला लो एंड धरती पर फिर कभी वापस मत आना। तो डोरमामू राजी हो जाता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज जब धरती पे फिर से वापस आता है तो काइसेलियस देखता है डोरमामू उनको अपने दुनिया में खींच लेता है एंड वो लोग उनके दुनिया में जाते जाते ही मर जाते हैं एंड यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज, मॉर्डो एंड वोंग जीत जाते हैं एंड डॉक्टर स्ट्रेंज फिर से टाइम को रिवाइंड करके सारे ब्लास्ट एंड टूटे हुए सैंक्टम को फिर से ठीक कर देता है एंड किसी को पता भी नहीं चलता यहाँ पर क्या हुआ है क्योंकि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। एंड मूवी के आखिर में डॉक्टर स्ट्रेंज आई ऑफ आगामोटो को फिर से अपनी जगह कमरटाज पर रख देता है एंड यहीं पर ही वोंग कहता है कि आई ऑफ आगामोटो के अंदर एक इन्फिनिटी स्टोन है यानी टाइम स्टोन। तो मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज का पहला पार्ट एंड हम मिड क्रेडिट सीन में देखते हैं थॉर आता है धरती पे ओडिन को ढूंढते हुए एंड डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर थॉर की मदद करता है। ये हमें थॉर रैग्नारोक की कहानी में कंटिन्यू होगा एंड मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं मॉर्डो अभी विलेन हो चुका है क्योंकि उसे चाहिए डॉक्टर स्ट्रेंज से बदला, क्योंकि इनसेन वॉर ने इतने दिनों तक उसको धोखे में रखा था एंड यहीं पर ये मूवी खत्म होता है। अगर आपको ये मूवी अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे मूवी एक्सप्लेनेशन एंड सुपर हीरो एंड साई-फाई रिलेटेड स्टफ के साथ। तो गुड बाय दोस्तों, वंदे मातरम एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दो।